बरसाती मेंढक क्या होता है, इसका पता आज आपको इस वीडियो में लगने जा रहा है और बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। दरअसल आपको याद होगा कि 2019 में जितने भी दुनिया भर की तमाम रेटिंग एजेंसियां थीं, तमाम चाहे बड़े बड़े जो फाइनेंशियल संस्थान थी, सभी ने भारत की जो विकास दर थी वो बताया था कि 7-8% की रफ्तार से बढ़ती रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि पिछले साल मार्च अप्रैल में कोरोना बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गया, भारत लॉकडाउन में चला गया। तब सभी ने रंग बदल दिए। जितने भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे, रेटिंग एजेंसियां थी और भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ थे, सभी ने कहा कि भारत की विकास दर जो है वो तो -20 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भारत को 100 बनने में 5 से 10 साल लगेंगे। इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। लेकिन आपको याद होगा कि जैसे जैसे कोरोना की वेव कम होती गई, सितंबर अक्टूबर 2020 तक आते आते जितने भी रेटिंग एजेंसी थी, जितने भी शास्त्री थे और भारतीय अर्थव्यवस्था के आलोचक थे, सभी ने अपने रंग बदलना शुरू कर दिए। क्या कहा कि भारत तो बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ये करीब 16, 17, 18% तक ग्रो करेगी। अब भारत ने बहुत अच्छा करना शुरू भी कर दिया। लेकिन फिर आ गई कोरोना की दूसरी वेव अप्रैल में। उस दौरान इन्होंने फिर से अपना रंग बदल दिया और कहना क्या शुरू कर दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था तो अब 3-4% से आगे नहीं बढ़ने वाली। लेकिन अब ये वो ही अर्थव्यवस्था शास्त्री हैं जो कह रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था तो 1-1.5% रहेगी अब 2021 में। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था 10% तक ग्रोथ कर सकती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब क्योंकि इन्हें पता है कि भारत 10% से ज्यादा ग्रो करेगा ही करेगा। ऐसे में आने वाले समय में लोग इनकी आलोचना ना करें कि आप तो कह रहे थे कि भारत 2% से ज्यादा ग्रो करेगा। इसीलिए उन्होंने पहले ही रंग बदलकर कहना शुरू कर दिया कि अब तो 10% से ज्यादा ग्रोथ होगी भारत की। अभी तो शुरुआत है। आप देखिए आने वाले 15-20 दिनों में जो फ्रेंच है, मॉडी है, इसके अलावा JP मॉर्गन चेस है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये भी भारत की आर्थिक विकास दर है उसे रिवाइज करेंगे और ये फिर 10% से ज्यादा की ग्रोथ भारत की दिखाने जा रही है। साथ ही एक और फायदा भारत के लिए होने जा रहा है। चीन में दरअसल हाल ही के दिनों में देखा गया है कि कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चीन के जो कोस्टल एरिया है वहां पर, जहां पर उनके बड़े बड़े मैन्युफैक्चर हब हैं, जहां से दुनिया भर के सामान एक्सपोर्ट होता है, वो अभी ठप पड़े हुए हैं। ऐसे में भारत के लिए एक बड़ी एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी खुल रही है। भारत अगर इसे ग्रैब कर लेता है तो हमारी इकोनॉमी में 1.5 से 2% और वृद्धि जुड़ सकती है और चीन का घाटा सीधे सीधे भारत का फायदा बन सकता है।